डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर पर आधारित एकदम बेसिक क्वेश्चन, मगर आपको सॉल्व करते समय बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। आइए ध्यान से देखिएगा। यह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड 1 किसका होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, ऐसा कभी भी मानना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है कि e की पावर i थीटा मान लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस e की पावर i थीटा इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से सुनिएगा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन z की टर्म्स में बनी तो z इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a और c 1 माइनस e की पावर i थीटा अपॉन 2a। तो ये क्या बनेगा? z इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस ये 2 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। माइनस की वजह से हो गया 4 e की पावर i थीटा और 1 माइनस 4 हो गया माइनस का 3। अब मेरी बात सुनिए, बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको उठा के अपन ने इधर भेजा तो z प्लस 1/2 इज इक्वल टू यह क्वांटिटी बची। क्या है ये क्वांटिटी? 4 कॉस थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा माइनस 3 होल अपॉन 2। डन? आया समझ में दोस्त यहां तक? अब ये जो है ये रियल पार्ट है। अरे हाँ, तो यदि अपन मॉड लगाएं तो यह क्वांटिटी बन जाएगी 4 कॉस थीटा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा, मॉड जब लेते हो तो एक अंडर रूट लगाते हो। एक अंडर रूट पहले से है तो 1/4 हो गया क्या? अब ध्यान दीजिए, बड़े गौर से सुनना। इसका होल स्क्वायर खोलिए, क्या बनेगा? 16 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 16 कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो 16 कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये 16 हो गया, प्लस b स्क्वायर तो 9, 25 हो गया। तो मॉड ऐसा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, मेरा 2 और z एक जैसा बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 25 हो गया ना? ठीक है, फिर कितना? माइनस 2ab बचा था, तो 4 तिया 12 दूनी 24 कॉस थीटा की पावर 1/4। अब ध्यान से सुनो, यह क्वांटिटी डांस करेगी कहां से कहां तक? कॉस थीटा हो जाए -1 तो ये हो गया 49। ओके, अच्छा, कॉस थीटा हो जाए +1 तो ये हो जाएगा 1। तो 1/2 से लेकर 49 का रूट 7 का रूट 7/2।
यानी कि 1/2 से तो बड़ा हुआ ना, तो आंसर सी तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये अपने आप गलत हो गया। ठीक है, और बहुत सारी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट 4 का तो मतलब ही नहीं है, तो गारंटेड ये गलत, गारंटेड ये गलत। बी के बारे में अभी पक्का नहीं है, तो मैं क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मिटा के इधर सॉल्यूशन कर देता हूं। आइए ध्यान से देखिएगा, सुनो ध्यान से देखना दोस्त, देखना सुनो, यह मैंने गलत घोषित कर दिया। अब सुनिए, अब अपन यहां तक पहुंच गए थे, अब अपन इसके आगे काम करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करने से तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा हो, मगर जब आप मॉड लगाएंगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो इन तीनों को भी आप तीन वेक्टर मान लीजिए। ये 2 ऐसा सामने आ गया तो 2z, अब इसका आप मॉड करिए तो ये बाकी 2 से कम हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 और मॉड ऑफ दिस तो प्लस कर देंगे मॉड ऑफ दिस, तो 4e⁻i थीटा -3। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, 2 और z ये 1 और ये अपन ने बड़ी मेहनत से पाया था, ये रहा। यस, तो 1/2 तो हट चुका है नीचे से, ये है क्वांटिटी, तो प्लस 25 - 24 cos थीटा की पावर 1/4। यस, तो ये कहां से कहां तक डांस करता है, अभी अपन ने सीखा था 1 से लेके √7। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना, 1 से लेके √7, तो यह क्वांटिटी 1 से कहां तक जाएगी, √7, उसमें 1 ऐड होगा तो 2 से 1 + √7। ठीक है, अब 2 से मैं डिवाइड लगा दूं। यस, तो 2 से यदि डिवाइड लगा दिया तो मॉड z छोटा हो जाएगा और बिगेस्ट वैल्यू पे जाना चाहिए वैसे तो बिगेस्ट वैल्यू 1 + √7/2। यस, तो भाई सिंपल सी बात है कि मॉड 2 से तो छोटा ही होगा, तो आंसर बॉम्बे भी करेक्ट, तो बी और सी 2 आंसर। थैंक यू।